स्वागत है आपके अपने हिंदी साहित्य गौरव में। पहले की क्लास में हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ के सारांश को देखा था और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम सुजान भगत पाठ को संपूर्ण रूप से जानेंगे। इस पाठ को जानने से पहले इस पाठ में टोटली 5 पात्र आएंगे। सबसे पहले सुजान और उसकी पत्नी बुलाकी और उसके 2 बेटे भोला और शंकर और आएगा एक भिखारी। अब हम पाठ की ओर चलेंगे। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। मतलब किसान के पास थोड़ा सा धन आते ही वह क्या करने लगता है, धर्म करने की ओर जुड़ जाता है। धर्म के काम करने की ओर, दान धर्म करने की ओर जुड़ जाता है। दिव्य समाज की भांति वे पहले भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते, मौज मस्ती करने नहीं जाते। वो सुजान की खेत में कई साल से कंचन बरस रहा था, यानी उसकी आमदनी अच्छी हो रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान पर चंद्रमा बली थे। मतलब गांव के सभी किसान मेहनत तो करते थे, पर सुजान पर चंद्रमा बली यानी उसके ऊपर भगवान का हाथ था। उसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। मतलब अनउपजाऊ भूमि में भी अगर दाना डालते तो कुछ ना कुछ अच्छा पैदा हो ही जाता था उसमें। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। 3 साल तक गन्ना लगता गया। उधर गुड़ का भाव तेज हुआ। यहाँ पे गन्ना लगाया और गुड़ का भाव उस टाइम पे ज्यादा था। कई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। मतलब थोड़े से पैसे आने के बाद उसकी वृत्ति यानी उसका विचार कहाँ दौड़ने लगा, धर्म करने की ओर जुड़ गया। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। मतलब उसके यहाँ साधु संत आने लगे। द्वार पर घुनी जलने लगी यानी अग्निकुंड जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। कानून के रिलेटेड जो भी लोग आते सुजान के चौपाल यानी उसके आंगन में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के ऑफिसर एक ना एक उसके चौपाल में पड़ा ही रहता। मतलब हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के ऑफिसर कोई ना कोई आकर उसके चौपाल में उसके आंगन में पड़ा ही रहता। मतलब रहता ही रहता। महतो मारे खुशी से फूले ना समाता। इस खुशी की उसे हद न थी। धन्य भाग उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते थे जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था। मतलब पहले जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, कुछ बोल नहीं पाता था, उतने बड़े बड़े लोग उसके यहाँ आके ठहरने लगे। इन्हीं की अब महतो करते जबान सूखती थी। मतलब आजकल वहाँ महतो बुलाते उनकी जबान सूख जाती है। कभी कभी भजन भाव हो जाता। मतलब भजन भाव हो जाता, मग्न हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक इंसान, एक अच्छा महात्मा क्या किया, वहां का जगह देख लिया तो वहीं जम गया। गांजे और चरस की बाहर उड़ने लगी। आए हुए लोग गांजे और चरस पीने लगे थे। एक ढोलक आई, मंजीरे बजाए गए, सत्संग होने लगा। इन सभी चीजों को लेकर सत्संग किया जा रहा था। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। यह एक सुजान के दम पर ही सब किया जा रहा था। घर में सेरो दूध होता मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। मतलब इतना सारा दूध होने के बावजूद भी एक बूंद भी उसके गले के नीचे नहीं उतरता था, यानी वह नहीं पी नहीं पा रहा था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। मतलब कभी कभी हाकिम लोग चखते थे दूध को, कभी कभी हाकिम मतलब पीते थे। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसको दूध घी से कोई मतलब नहीं। उसको सूखी रोटी भी मिल जाए तो काफ़ी है। उसे रोटी और साग चाहिए, यानी रोटी और दाल चाहिए। सुजान की नम्रता का अब वारा पर न था। मतलब उसकी शांत स्वभाव की कोई हद नहीं थी, उसकी नम्रता की कोई हद न थी। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड आ गया है। मतलब उसको लोग यह न कहने लगे कि थोड़े पैसे आते उसको बहुत सारा घमंड आ गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था और खेती मारी जाती थी। मतलब कुएं तो थे मगर उसमें पानी ना था और पानी ना रहने की वजह से सभी खेतों में पानी ना पहुंचता था और खेती मारी जाती यानी अनाज सूख जाता। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ।
जिस दिन पहली बार वह पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। मतलब वहाँ जो पक्का कोरवा बनवाया था उसकी वजह से सभी खेतों में पानी पहुँच जा रहा था। तो उसको पुर यानी बस्ती, जब वहाँ बस्ती में जा रहा था तो बहुत प्राउड फील कर रहा था, सम्मान फील कर रहा था अपने आप से। सुजान को मानो चारों ओर पदार्थ मिल गए। जो काम गांव के किसी ने न किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। मतलब अब तक किसी ने भी वह पुण्य काम नहीं किया था। जो कुआं बनवाने के बाद जो सभी लोगों को वहाँ पानी पहुँचाया था, यह पुण्य काम किसने कर दिखाया था? सुजान ने कर दिखाया था।